भैया जी कहल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जी हां, ये 0 पॉइंट है और जो पीछे आप देख रहे हैं वो 0 पॉइंट का ब्रिज। एक पहचान है कश्मीर की और श्रीनगर की। उसी पहचान, उसी कश्मीर के बीच में मैं खड़ा हुआ बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। कल मैं डल लेक में था, प्रोग्राम मैंने किया लोगों के बीच में। आज मैं श्रीनगर में कहीं घूम भी रहा था। बहुत सारी बातों का सिलसिला मैं आपसे जोड़ना चाहता हूं। यकीन मानिए, लोगों ने कहा मुझसे, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी गुफ्तगू की और उन्होंने बीच बीच में वो तमाम सारी बातें रखी मुझे। उन्होंने कहा कि इसका जिक्र क्यों नहीं होता टेलीविजन पर, आप वो बात क्यों नहीं कहते जो मेरी बातें हैं। यकीन मानिए, मैं आपकी बातें ही कहता हूं और मैं सच्चाई से, ईमानदारी के साथ आपकी बातें सुनता भी हूं। जब मैं प्लेटफॉर्म रखता हूं आपके बीच में, जब मैं आपके बीच में आके गुफ्तगू करता हूं, तो यकीन मानिए मैं आपकी बात सुनने के लिए ही आता हूं और वो बात बहुत दूर तलक जाती है। बहुत सारे लोग आज ये बात, जब श्रीनगर में मैं घूम रहा था, लोगों ने इस बात का जिक्र किया। बात लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन सब का भी खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ आपसे कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जाने पहचाने नाम हैं जो भैया जी कहीं में शरीक होते रहे, मैं उनका भी आपसे तारुफ कराऊंगा। लेकिन हाँ, जहां मैं मौजूद हूं वो जरूर बताना चाहिए। दूर जो पहाड़ी पे आपको दिख रहा है वो शंकराचार्य मंदिर। अभी मेरे पास कानों में जो है वो अजान आ रही थी, जिसका जिक्र मैंने आज आपके बीच में भी किया था। और यही कश्मीरियत है और यही कश्मीर की पहचान है। और इसी पहचान को और इसी कश्मीर की जो उसका जो मूल है, मैं उसी का आज जिक्र कर रहा हूं। और तमाम ये जो पीछे आप झंडे देख रहे हैं, आज यहां भी जश्न है। उसी जश्न के बीच में मैं अपनी बात कहने आया हूं। लेकिन हाँ, जिसके ने कहा कि आप मेरा जिक्र क्यों नहीं करते, जी हाँ, कुछ इस जश्न के बीच में कुछ है, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट भी हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बात, मेरे हक, मेरे हुकूक उनको सुना नहीं गया, उन्हें एड्रेस नहीं किया गया। मैं उनकी भी बात रखता हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। इरफान हफीज लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीडीसी मेंबर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मुझे मालूम है सूरज बहुत तेज चमक रहा है इस वक्त वैली में, और इंशाल्लाह ऐसे ही चमकता रहे, ऐसे ही चमकता रहे तेज। बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद हैदरी साहब का इंतजार हो रहा है, वो भी आएंगे। मोहम्मद याकूब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद सुरेंद्र अमरदार जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। ताहिर सईद हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। पुष्पा वांगू हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडितों का अपनी बात कहने के लिए वो हमारे बीच में आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश वांगू साहब भी मौजूद हैं, शुक्रिया रमेश भाई, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं आज, वो ये कि जो कश्मीर झांक रहा है, जो नया कश्मीर है जिसका जिक्र हो रहा था, मैं जब आज इस ब्रिज से गुजर रहा था तो मैंने एक कटआउट देखा जो कि कोई आदमी लेके जा रहा था, उसमें नीचे लिखा हुआ था नया कश्मीर। और मैं यही जानना चाहता हूं कि वो नया कश्मीर, नए कश्मीर की जो पहचान है वो कैसे बनाई जा रही है, उसको लेकर क्या खासियत है। सबसे पहले मैं मलिक साहब, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि नए कश्मीर में क्या है जो देखने के लिए लोग चाहते हैं, और कहां पे कौन से लोग हैं जिनको लगता है उनके हक हुकूक पर हमला भी हुआ है। जी बिल्कुल, एक खुशनसीबी हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की कि जब 5 अगस्त को 317 और 35 को हटाया गया, और उस 317 और 35 ऐसे जो हमारा जम्मू कश्मीर का कोई फायदा नहीं था, और जब से वो हटा है तब से हमारा जो पत्थरबाजी हमारी खत्म हो गई है, यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर आप मेरे टावर पापोर पे आएंगे और आप देख सकते हैं कि इस वक्त घर गली कोचे में कितना मतलब काम चल रहा है। अभी भी कभी करीबन 20 से 22 करोड़ रुपया अभी गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, जिसके लिए मैंने आप कौन से इलाके से आते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, और मेरा जो टाउन है सैफरान टाउन, जो वर्ल्ड यानी साउथ कश्मीर का, साउथ कश्मीर सैफरान टाउन जो हमारा पामपुर से, वहां से मैं चेयरमैन हूं। आप मेयर बोलो, चेयरमैन बोलो। और वहां से मैं जीत के आया हूं, और हम 15 भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उसके अलावा जो वहाँ डेवलपमेंट का जो मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इस बार क्या हुआ कि मेरे पामपुर टाउन में 20 से 22 करोड़ रुपया मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, उसके लिए मैंने शुरुआत की है। मैग्डोमाइजेशन पूरा हुआ मेरे पामपुर टाउन में। और उसके अलावा भी 8 करोड़ 12 लाख रुपया मुझे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए दिया है।
और मेरे ख्याल 4 दिए हैं जिसपे अभी काम चल रहा है, 4 करोड़ 37 लाख रुपया। और उसके अलावा 1 करोड़ 66 लाख रुपया जो स्लॉटर हाउस के लिए आया है। मतलब 1947 के बाद इतना काम नहीं हुआ जितना इस मोदी गवर्नमेंट में हुआ है। 1947 के बाद इतना काम नहीं। मैं पीडीपी की तरफ जाना चाहता हूं क्योंकि आज बयान है आपका, और जी हाँ, उनका बयान है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए और जो दिल्ली है उसको तमाम मसलों को एड्रेस भी करना चाहिए। एक जबान वो बात थी, एक बात वो सुनी, एक आपकी है। अब सच्चाई कहां है ये जानना चाहते हो। कश्मीर के लोग इस बीच को जो कंफ्यूजन है उसको खत्म करना चाहते हैं कि एक रास्ता तय किया और उसी रास्ते पे चला जाए। भैया जी, मुझे आप ये बताइए, जो नया कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं आप, और जो आपके बैकग्राउंड में जो आप तिरंगे दिखा रहे हैं, तिरंगा हमारे दिलों में है और हम चाहते हैं कि आज जो तिरंगा देख रहे हैं, तिरंगे की मौजूदगी, तिरंगे को यहां पर चढ़ाने के लिए 100 सीआरपीएफ के एहलकार पहले जरूरत है। मेरा जो कहना है, मैं कहता हूं ऐसा, जब मैं कहता हूं पाकिस्तान से आप बात करें, मैं एक ऐसा माहौल चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक नौजवान खुशी खुशी से तिरंगा हाथ में लेकर के चले, फिर बोले कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति, उन्नति का, प्यार का चमन। मैं वो जम्मू कश्मीर, मुझे एक चीज बताइए, मैं वो जम्मू कश्मीर नहीं चाहता हूं जहां आप लाखों फोर्सेस की मौजूदगी में तिरंगा चढ़ाएंगे। और नया कश्मीर किसको आप कह रहे हैं? नया कश्मीर किसको कह रहे हैं आप? किसको नया कश्मीर कह रहे हैं? कि आज आप बोले नया कश्मीर कहते हैं आप, जहां आज आपको फोर्सफुली, जबरदस्ती लोगों की दुकानें खुलवानी पड़े। भाई आपसे एक बात है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अपने मसले हम नहीं हल कर सकते, कोई तीसरा आएगा मेरे मसले हल करने के लिए? ये मुझे बताइए। पाकिस्तान हमारे मसले में आएगा, वो हमारे मसले सुल जाएगा। मतलब वो मसला जिसको अपने घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, वो मेरे मसले आपको रोटी देगा। वो कहेगा नहीं आइए, मैं आपको रोजगार दे रहा हूँ, और एक सरकार कह रही है हम आपको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। जी, मैं जवाब दूंगा। हाँ, इन्हीं के लीडर महबूबा जी ने कहा था कि तिरंगा को कंधे उठाने के लिए आपको बंदा नहीं मिलेगा। आज आप कश्मीर में देख सकते हैं, हर गली में तिरंगा छाया हुआ, हर गली में, हर गली कोचे में, हर दीवार पर आप देखिए भारत का जो तिरंगा है, और इसको फैला रहा है और फैल रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं। मैं इनके सवाल का देखिए बहस तिरंगे पे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, तो इसलिए मुझे आपने बहस तिरंगे से शुरू करी थी। आप बताइए, मैं इनकी तिरंगे का, इनकी पार्टी की एक लीडर ने कहा था कि अगर 370 हटा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो बंदूक उठाएगी। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने बंदूक उठाई? जहां तक तिरंगे की बात है, मैं इनको कह रहा हूं कि आज की तारीख में आपको तिरंगा लहराने के लिए आपको गाजीपुर से मनोज सिन्हा को लाना पड़ता है, वरना यहां तिरंगा उमर अब्दुल्ला लहराता था, महबूबा जी लहराती थी, कश्मीर के रहने वाले लहराते थे। आज आपको तिरंगा लहराने के लिए कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर की आप लहराइए, आप लहराइए। कश्मीर के लोग देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग खोए हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को खोया है, आपने पाया कुछ नहीं है। आपने देखिए यहाँ पर 2 सिक्योरिटी एहलकार और गाड़ी के लिए यहाँ पर बिकने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। जनाब मैं एक बात आपसे कहना, मैं एक बात, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बैठिए। आप भी अपने हैं, वो भी अपने हैं। अब मैं कैसे कहूं कि ये हाथ अच्छा है या ये हाथ अच्छा है? दोनों ही हाथ हमारे ही अपने ही हैं। सवाल ये है जनाब अली, आप जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो आप हमारे सेंटीमेंट से खेलते हैं। अब हमारा दुश्मन ये तय करेगा कि इस देश में यहाँ पे कश्मीर में क्या होगा, ये दुश्मन तय करेगा। क्या पाकिस्तान के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है? क्या पाकिस्तान के साथ कोई विवाद नहीं है? है विवाद, तभी मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप मुझे बताइए, हाँ, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर डिक्लेरेशन जो साइन किया, क्या अटल बिहारी वाजपेयी एंटी नेशनल थे? उन्होंने भारत के सेंटिमेंट्स के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या उन्होंने देश के भावनाओं के साथ खेला? हम वो बात करते हैं जो देश के हित में है। कोई चुनाव की बात करता है, कोई वोट की बात करता है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हमें मालूम है जब तक पाकिस्तान के साथ। जनाब अली, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं। अब आपने कहा ना पाकिस्तान की बात करी, आपने बात की होती वांगू साहब की, बोले कि मैं पहले वहां से कश्मीरी पंडित यहां लाऊंगा, उसके बाद पाकिस्तान की बात। आपने एक लफ्ज मैं 48 घंटे हो गए इस श्रीनगर में आए हुए, 48 घंटे में किसी ने कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। कश्मीरी पंडित, मैं आपको सवाल करूंगा, ऑफकोर्स आई विल कम टू यू, ऑफकोर्स मैं तमाम सारे लोगों के तरफ मैं आऊंगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 48 घंटे हो गए,
जनाबे आली 48 घंटे से ज्यादा मुझे श्रीनगर में हो गए, तमाम मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किसी ने नैरेटिव बनाने के लिए बहुत से लोग लाए गए हैं। पैराशूट नहीं, ये मेरा मुल्क है। आप अगर भैया जी कह रहे हैं, ये भैया जी कह रहे हैं, हकीकत ये नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील किया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया गया, ये रेप के बराबर है। और आप बोलते हो रेप के बाद आप जाके गाओ, आप नाचो। देखिए साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको कहने का हक इसी मुल्क ने दिया है और आपको बोलने का हक इसी जबान ने दिया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन। जी ऑफ कोर्स, इफ्रा मैं यही कह रहा हूं। आप हमारी डिबेट में शामिल होती है, शरीक होती है, ऑफ कोर्स सर, मैं आऊंगा। जिन लोगों को आप बोलने का मौका देते हैं, बिल्कुल देंगे। इसका मतलब सर, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, फ्रीडम ऑफ सर, अनलॉफुल में मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात सुनिए। नो सर, मेरी बात सुनिए। आप मेरे प्रोग्राम में काला पटका बांध के शरीक हो रहे हैं। भी हमारा ठीक है, मानिए, मनाइए। हमें जेल पे डाल जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा तिरंगा है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। इसको आप बार बार इशारा करेंगे, मैं बार बार कहूंगा। नो, खड़े हुए। जी, आपकी बारी है। देखिए, मैं जानना चाहता हूँ एक बात। देखिए, मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए, मैं बात सुनने आया हूँ। बताइए। आप भैया जी भी कहेंगे मुझे और कहेंगे कि यहाँ पे आपको पैराशूट किया, ये मेरा मुल्क है, मैं जहाँ जाऊंगा, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ आऊंगा। आप जिस तरह से कैनॉट प्लेस पे आ सकते हैं बोलने के लिए, मैं कहीं भी जा सकता हूँ बोलने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर अभी कहा हमारी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम लेंगे, मैं पाकिस्तान का नाम लेंगे, मेरी भावना को ठेस पहुंचाते हैं। हम आपसे अलग है? बिल्कुल नहीं अलग है। फिर क्या आपने कहा तो आप मेरे दुश्मन से मिल जाएंगे जाके, आप मेरे दुश्मन की बात करेंगे। अगर आप सुनेंगे बात, मैं सुनने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आपसे ये बताना चाहता हूँ हाँ। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी उसे दूर करना होगा। मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो उसका मतलब एडवोकेट सर, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 कदम आप चले, 2 कदम आप बोलने देंगे? बिल्कुल बोलिए। कोई माने ही नहीं निकलता। उसका मतलब ये हुआ कि 370 हटने के बाद भी यहाँ पर एलिनेशन है, डिसअफेक्शन है। आपने मुझे मुकम्मल, मैं आधा मिनट आपसे चाहूंगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए। हमने कश्मीरी लोग भी, कभी हमारा भी कसूर होगा कि हम एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स के शिकार बने, लेकिन दिल्ली ने 1953 में यहाँ के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया। 65 को हमारा 1965 हमारे सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर पोस्ट को खत्म किया और 5 अगस्त को आपने लक्ष्मण रेखा पार की। और हम जैसे लोगों को, जो हिंदुस्तान के आईन में हल ढूंढने वाले लोग थे, हमें आपने सब कश्मीरियों को शर्मिंदा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं ना पड़ोसियों से कि जो बातचीत की बात करता वो देश विरोधी है, भावना, उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। मुझे आप बताइए, एक वरिष्ठ पत्रकार है, पूरे देश में माने जाते हैं, मुझे आप बताइए, क्या वाजपेयी जी ने नहीं कहा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं? क्या शिमला एग्रीमेंट आपने पढ़ा है जहां पर लिखा है कि हम बातचीत से हर मसले का हल करेंगे, और उसमें कश्मीर का भी जिक्र हुआ है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी वाजपेयी जी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात नहीं की? क्या उन्होंने पाकिस्तान से लाहौर में और आगरा में बात नहीं की? आप बोल क्या रहे? हम कह रहे हैं आपसे, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, लेकिन इस बात को आप सुनिए। मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब प्लीज, मलिक साहब नहीं, मैं आऊंगा आपका टाइम, लेट हिम स्पीक। नहीं, पाकिस्तान की सुनिए मेरी बात। ये पाकिस्तान यहाँ पाकिस्तान की बोले यहाँ चलेगा भारत माता की जय का नारा चलेगा, यहाँ चलेगा भारत माता की जय का नारा चलेगा। सुनिए मेरी बात, इनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये लोग पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान में जोड़ रहे हैं, जिसको यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, उनको पाकिस्तान है। अरे ये वो हैं जिन्होंने अपना जब बिस्मिल्लाह किया तो उन्होंने कहा भारत माता की जय। ये वो हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये वो हैं जब भारत माता की जय बोलते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आ रहा हूँ, मजीद भाई मैं आ रहा हूँ, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। भारत माता की जय बोलेंगे एक बार भारत माता की जय बोल के दिखाओ। नहीं बोलेंगे, इनको पाकिस्तान के साथ प्यार है, प्यार नहीं है। अरे मैंने प्यार नहीं है, इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद किया। मैंने इस संविधान के दायरे में शपथ ली है। राइट, जिस चीज को हम मांग रहे हैं ना आज, उसे हमने चैलेंज किया है। कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट में।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशंस को एंटरटेन किया। राइट सर, प्रतीक जी, राइट सर। पिटिशंस को जब एंटरटेन करते हैं ना, उसका मतलब हुआ अगर आप कोई चीज मांगते हैं, किसके दायरे में मांगते हैं? इस संविधान के दायरे में। तो अगर मैं तो उसका मतलब ये हुआ क्या? मलिक साहब, मैंने आपके बीच में प्लीज गुमराह कर रहे हैं, फिर बाद में आप अपना कर रहे हैं। दिस इज नॉट। मैं ये कहना चाहता हूं जो हम मांगते हैं भारत के संविधान में, इसी आईने में। राइट, मैं आ रहा हूं। नाउ लेट मी स्पीक सर। जब इस कॉन्स्टिट्यूशन, ना सर, आई एम लिसन यू सर, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं सर, नहीं, इस तरह से नहीं होगा सर। मैं वन बाई वन आऊंगा। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे किताब दिखा रहे हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ आप ले रहे हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ के साथ आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान से भी बात करें आप। ये तो तय होगा ना कि किससे बात करना। उनके पास क्या हम ले गए? हमने 24 सीटें छोड़ी है ना, हम 24 सीटें ले हैं, छोड़ी है ना, मैंने 24 सीटें, हमने 24 सीटें छोड़ी हैं। बात नहीं करनी है उनसे, तो हम बात करेंगे तो? लेकिन ये आप कैसे होगी बात, कैसे होगी? वो मेरे जवानों को मारेंगे, हम उनसे बात करेंगे। बिरयानी खाने गए क्या कलयुग के आप है ना, देखिए, कलयुग का मीडिया है। पॉलिटिकल आप बीजेपी के प्रवक्ता, सत्ता की जो पार्टी है, पूरा हमारा मीडिया जो भारत सरकार आज है वो बदकिस्मती है। आप भारत सरकार के प्रवक्ता है, लोकतंत्र का था और इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ है। सर, सर ये मेरी बात सुनिए। मैं श्रीनगर में खड़ा हूँ, श्रीनगर में खड़े होकर बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस में खड़े होकर नहीं बोल रहा हूँ जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसलिए ना तो मैं प्रवक्ता और ना ही मैं किसी का वक्ता, मैं अपना स्वतंत्र विचार रखता हूं और अपनी बात करना। मैं आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू, मैं ऑफ कोर्स आई विल कम टू। नो, मैं भूल जाऊं, बस एक भूल जाएंगे आप। आपसे पहले एक बात हो रही है, मैं पानी मंगवाऊं। ये संविधान का आर्टिकल 3 जी कहता है कि अगर झारखंड बनेगा, तेलंगाना बनेगा, अगर 370 नहीं वहां था, तो ये कहता है कि आप वहां की असेंबली से पहले ओपिनियन मांगे। भारत का संविधान किसी स्टेट को आपको यूटी रेजोल्यूशन पास करना होगा, रेजोल्यूशन पास करना होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक था, वहां पर लिखा था असेंबली का कंसेंट। अब कंसेंट को छोड़ दीजिए, आपने इस स्टेट को यूटी बनाया, यहां की असेंबली नहीं थी, यहां की सरकार नहीं थी, पूरे ये तब आप ये चहल पहल नहीं देखते, वहां से यहां नहीं आप आ सकते थे। हाँ, ऐसी स्थिति थी, यहां पर थी, मोबाइल सब था, कर्फ्यू, सबको जेल में डाला, और उसके बाद आपने ये हमें छीना। आपसे निवेदन करते हैं, जैसे कनन गोपीनाथन हमारे साथ खड़े हो गए, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम ऐसी बात नहीं, सेसेशन वाली बात नहीं कर रहे, हम संविधान के दायरे में बात करें। राइट सर, आई हैव लिसन यू। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं, उन्होंने कही, और जब तक अगर बात नहीं सुनी जाती या बात कही नहीं जाती, आप यकीन मानिए कहीं कोई चीज रिडर्सल नहीं हो सकता, उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। बात कहना बहुत जरूरी है, लाजमी है, और आपको इतना मादा रखना पड़ेगा कि अगर आप जख्म भरना चाहते हो। ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, लेकिन मैं बताऊं, ये जो लीडरान हैं उनकी दिक्कत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है लीडरान की, क्योंकि पॉलिटिक्स वहां पे रुकती है। जी हाँ, लीडरान की दिक्कत बहुत ज्यादा है। मैं बिल्कुल आता हूं माजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ऑफ कोर्स मैं आ गया। मैं अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कश्मीरी, एज ए कश्मीरी पंडित। राइट, ठीक है सर, मेरे को इतना बता दीजिए किन किन के मैनिफेस्टो में ये है कि कश्मीरी पंडित को वापस लाया जाए, इनको बसाया जाए, इनको बसाया जाए। आज 32 साल बाद एक उम्मीद जागी हमारी कि 32 साल तो एक सवाल जवाब दीजिए वांगू साहब, जब आप लोग यहाँ से जाने लगे, आपसे मतलब आप नहीं, बहुत सारे कश्मीरी पंडित, इसमें से कितने लोग थे जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं, रास्ते पे लेट गए कि भाई तुम्हें जाना नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें जाने नहीं दूंगा? कितने लोग हैं, कितने लोगों ने काला पहना था उस दिन, मुझे बताया जाए, कितने लोग थे? जी देखिए, आपने हमारा हक ही छीना गया, तो हम इनके लिए क्या बात करें? हम तो अपने लिए भी बात नहीं कर पा रहे। एंड हु इज स्टॉपिंग देम? वी आर टेलिंग देम दिस इज योर होम एंड इट इज द जॉब ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट, ऑफ कोर्स सर, मैं उस बात पे आऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ वांगू साहब, नहीं वांगू साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नाराजगी है, नाराजगी अगर है तो मुझे उस दिन काला कपड़ा कितने लोगों ने पहना था, मुझे ये बताएं कि आज तो 5 अगस्त को आप काला कपड़ा पहन के आ गए,
उस दिन आए थे जब कश्मीरी पंडित यहाँ से पलायन कर रहा था, यहाँ से जा रहा था, तब आया था कोई पहन के? उस दिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। उस टाइम हमारा साथ, उस टाइम हमारा, मेरा बाप मारा गया, ये मुसीबत में थे, हम सारे इस मुसीबत में थे। जी, मुसीबत में जो खड़ा हो वही भाई होता है। जी, 7 लाख लोग यहाँ से, 7 लाख लोग यहाँ से निकाले गए, उस टाइम किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और 32 साल तक हमारी किसी ने बात नहीं करी कि उनको वापस लाया जाए। किसी के मैनिफेस्टो में ये बात नहीं है कि कश्मीरी पंडित को वापस लाया जाए। आज 32 साल बाद एक उम्मीद जागी है। अब ये आगे क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है क्या होता है, लेकिन एक उम्मीद जागी है कि नहीं, कश्मीरी पंडित को वापस आएगा। चलो अपनी जगह पे ये होगा। बाकी मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप जख्म की बात करते हैं, आप कहते हैं मेरे जख्म हैं, आप उस जख्मों की बात नहीं करते जो 32 सालों 35 सालों से उन कैंप में, दिल्ली के तमाम मुल्क के कैंप में रह रहे हैं। उनके जख्म आपको नहीं दिखते हैं कभी? आपको पता कि क्या क्या मुसीबतें झेली है हमने। सेब की पेटी में बच्चा चला जाए यहाँ से, आपको वो कभी नहीं दिखा? आपने कभी नहीं कहा कि मुझे काला पहनना है कपड़ा, क्योंकि प्रोटेस्ट करता हूँ, पंडित जब तक नहीं आएगा मैं थाली में खाना नहीं खाऊंगा। ये तो आपने नहीं कहा कभी, क्यों नहीं कहा? ये सवाल आपके सामने भी है। आऊंगा, पहले तो सवाल रखने दीजिए। अफरा कूल डाउन आ रहा हूं। लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, मान्यता दी है। बिल्कुल, भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने जिन्हें गैंग कहता था, उन्हें मान्यता दी। राइट। और मैंने ही नहीं बुलाया है, आज पीडीपी, मैंने ही नहीं बुलाया है। आ रहा हूं। राजनीतिक दल कहते ब्लैक डे है, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये वाकई पॉलिटिशियन। जी इफ्रा। पहली बात तो आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा कि आपने कितने दुख से उनकी बात की। तंज मत करिए। हाँ, उसी पीरियड में जिसमें कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले, उसी पीरियड में करीबन 80,000 कश्मीरी मुसलमान भी मरे, जिनमें इरफान हाफिज लोन के पिताजी भी थे, जिनमें मेरे ग्रैंडफादर गुलाम मुस्तफा बोदा भी थे। कभी उनका नाम लिया है इतना दिल से? क्यों डिवाइड करते हैं आप डिवाइड कर रहे हैं, आप क्यों डिवाइड करते हैं? नहीं, आप डिवाइड करते हैं। जब हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जब आप लोग जैसे लोग आते हैं ना डिवाइड करने के लिए, पंडितों की बात इफ्रा ना इफ्रा, नाउ यू प्लीज लिसन। इफ्रा, कम से कम 250 शो किए होंगे आपने। इफ्रा, कम से कम 250 शो किए होंगे, और ये मत कहिए कि आप जैसे लोग डिवाइड करने आते हैं। इफ्रा ना, मेरा एक तरीका है। जी जनाब, आप मैं दूंगा इफ्रा को ही बोलने को, लेकिन दिस इज नॉट द वे। No, इफ्रा, दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे। नो जी, ना प्लीज कम। जी तो ठीक है। हाँ। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 2002 में एक रेजोल्यूशन पास किया था अपने ऑफिस में नवाई सूबों में, जहां उन्होंने कहा था पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो मौत जम्मू और कश्मीर में हुई है उस मौत की इन्वेस्टिगेशन हो, डिवीजन पे नहीं कि इसका धर्म ये है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका धर्म ये है, हर किसी मौत की जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन हो। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहीं मेरा सवाल सुनिए। आपने कहा, प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि दूरियां अभी कम नहीं हुई, जिसका लोन साहब ने जिक्र किया। सुनिए, आपने दूरियां कम करने के लिए कुछ किया कश्मीरी पंडितों से? आपने कहा कि सिर्फ कंपनसेशन ले जाइए। जी, आपने क्या किया? मुझे कौन सा कमीशन बनाया जिसमें कहा कि वांगू साहब के लोग, परिवार के लोग गए तो उनकी दूरियां कम हुई या नहीं? सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। जी, जम्मू और कश्मीर में अभी तक कोई कमीशन किसी भी मौत के लिए नहीं बना है प्रतीक जी। नहीं, दूरियां कम करने के लिए, जिसका ये जिक्र बड़े दुखद वे में कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का ने जिक्र किया। हम जो चाहते हैं ना, जैसे आपने अभी कहा डिवीजन नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में जितनी भी मौतें हुई हैं, करीबन 1.5 लाख मौतें हुई हैं, उन सब पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। आपको क्या दिक्कत है? बैठाइए। बिल्कुल, बीजेपी से मैं अभी नेशनल चैनल पर बोलती हूँ, बिठाइए कमीशन। हाँ, तो आप जब इस आइन के बारे में बात करती हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करती हैं, तब ये तो ठीक है, लेकिन आप कहती है नहीं, पहले मैं पाकिस्तान से बात करनी है, तो ये गलत है, ये गलत है। नहीं। जी, पहली बात, अब आपको जब जवाब नहीं मिला तो पाकिस्तान का पट्टा ले आते हैं। ना, जवाब मेरे पास है, जवाब मैंने दिया आपको। जी, पाकिस्तान से बात करने की जब तक, देखिए, पाकिस्तान से पहले पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा था कि पाकिस्तान से बात करेंगे। दूसरी बात, आपको पाकिस्तान से बात करने में पता दिक्कत क्या है? जब एलओसी पे जो सीजफायर का वायलेशन होता रहा था, एलओसी से 2020 से अभी तक सारा सीजफायर खत्म हो गया, क्योंकि सबको पता है, सभी न्यूज़पेपर में आया, बैकडोर टॉक्स हो रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर जाते हैं नवाज शरीफ को उनके बर्थडे पे विश करने के लिए, ठीक है ना, बिरयानी खाते हैं, उनके बर्थडे पे विश करते हैं। एनएसए लेवल पे हमारे जो माननीय एनएसए हैं,
अजीत डोवल जी, उनकी टॉक्स चल रही हैं, ये सारे न्यूज मीडिया में आया है, यूएई में टॉक्स कंडक्ट हो रही है। आपको पाकिस्तान से बात करने पे दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत तब होती है कि हमारे देश में इफ्रा जान ने कह दिया कुछ जो हमको। और दिक्कत क्या है, ब्रेक पे जा रहा हूं माजिद भाई, आता हूं मैं। दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान का नाम लेना क्यों जरूरी होता है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। इफ्रा ने बहुत बातें गलत नहीं कही है, सही कही है, लेकिन एक बात और है जो इफ्रा छुपा जाती है, उसको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान का नाम लेना, उसको एड्रेस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी से हल होता है, वो भी कहना जरूरी है। इसके लिए कहने के लिए जुबान होनी चाहिए और दिल साफ। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। सवाल यह है कि जो सामने कश्मीर है, जो दिख रहा है कश्मीर, जो चहलकदमी दिख रही है, जिसका कि मैं कैमरामैन से कहूंगा जिक्र कर रहा हूं, वो सामने दिखाएं जरा कि वो जो कश्मीर सामने दिखता है, उस कश्मीर, वो जो नया कश्मीर है जिसके बारे में बात का जिक्र कर रहा था, उसके विकास क्रम को लेकर, उसकी तमाम विकास यात्रा को लेकर कैसे बातचीत हो, कहां से बातचीत हो। जब बातचीत शुरू होती है तो पॉलिटिकल पार्टी वहीं पे आकर रुक जाती हैं कि दिना उससे तो 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा है, 370 35 से उससे 1 इंच आगे नहीं। अब मांझी यानी पीछे जो बैक है, जो हमारा पीछे का जो हिस्सा है, उसको बार बार लाया जाए या नया कश्मीर बनाया जाए, क्योंकि ये तो बात सच है, ये तो बात बिल्कुल सच है। इसको कहने में कहीं कोई हिचक, कोई गुरेज, कोई जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, और अगर लड़खड़ाती है तो यकीन मानिए फिर आप बात साफ गोई के साथ नहीं कहते। दिलों की तो दूरियां दूर की जा सकती हैं, लेकिन उसका शुरुआत कहां से हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि मुल्क तो एक ही है, तो झंडा भी एक ही होगा, पहचान भी एक ही होगी और संविधान भी एक ही होगा। अगर इस बात को कहने में आपकी जबान लड़खड़ाती है, यकीन मानिए शो करना बंद कर दीजिए, शो मत करिए। लेकिन हां, संविधान एक होगा, झंडा एक होगा और बात उसके हित में कही जाएगी। राष्ट्र से, देश से कोई समझौता नहीं हो सकता। इसके बाद बात शुरू करेंगे हम। जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूं। ऐसे कुछ लोग भी, नौजवान भी मौजूद हैं जिनके ऊपर कश्मीर का मुस्तकबिल सामने दिख रहा है, जिनकी रोशनी से कश्मीर को हल मिल रहा है। मैं ऐसे ही सतीश मालदार साहब का भी स्वागत करता हूं। चेयरमैन है वो, जो कश्मीरी पंडित आ रहे हैं इधर, उनको लाने के लिए इसमें है, माइग्रेंट्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और रिजवान इलाही साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। इन्होंने पेंटिंग्स अपनी बनाई, और जो कि पेंटिंग्स काफी महंगी थी, इन्होंने किसी भी जगह ऑक्शन नहीं किया। उन्होंने जो पैसा मिला कोरोना के समय में, उन्होंने इस कश्मीर में, नए कश्मीर में बहुत सारे लोगों को इसमें लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और इसके चाहूंगा कि वो लोग भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी ताली बजा दें इसके लिए, कम से कम मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे नौजवान के ऊपर बहुत सारा गर्व होता है, फक्र होता है। अब आप अपनी बात कहें। जी जनाब, मेरा यही कहना है कि देखिए, जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज आज तक रही है, जब पावर हायरार्की में हम देखते हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो है वो टॉप पे रहता है, क्योंकि वही लोग जो है वो डिसाइड करते हैं। एंड इट्स अ ऑलिगार्की। ये एक ग्रुप बना है जिन्हें यहाँ पे तबाही की। आप यूथ की बात कहाँ करते हैं, आप डेवलपमेंट की बात कहाँ करते हैं। मैंने ग्राउंड पे काम किया है, मैंने ग्राउंड जीरो पे काम किया, मैंने 4000 किट्स बांटे। मैंने देखा कि लोग कैसे रो रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है कुछ, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है। क्या आपने किया 70 साल से? द ट्रेडिशनल पार्टीज यहाँ की, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, और मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि कश्मीरी आपके हैं। आपने कहा कि 370 के बाद। रुको रिजवान भाई, मैं कहता हूं, आप नहीं कर पाएंगे, मैं कहता हूं। और अगर आपको दूरियां नापनी है और दूरियां कम करनी है, तो यकीन मानिए रोजगार से बात शुरू होगी, और रोजगार और रोजगार, और वो तभी होगा जब इंडस्ट्रीज आएंगी। और जब आप कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, तो यकीनन जल्दी लाएं, और जहां पे वो तमाम यूथ जो आपकी तरफ आशा से देख रहा है, उसके लिए काम करना शुरू करें। रिजवान भाई, देखिए प्रतीक साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट का जो फीडबैक मैकेनिज्म है यहाँ पे हमने दलाल रखे हैं जो फीडबैक मैकेनिज्म गलत देते हैं। आप देखिए, वहां से टीम आती है, वो किसके पास जाते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, एसएसपी के साथ। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके पास एक मैकेनिज्म है जहां से वो एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपको लोगों से भी बात करनी पड़ेगी, आपको पूरे कश्मीरियों से बात करनी पड़ेगी। जिसका वादा किया था कश्मीरियों से, वो आपको निभाना पड़ेगा। देखिए, आपने कहा कि 370 के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। वेयर इज द डेवलपमेंट? राइट, I can see
जो यहाँ पे थ्राइव हो रहे हैं, जो यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, वो एक क्लोज ग्रुप है। वो 3 या 4% के लोग होंगे जिनकी तरक्की हो रही है। आप देखिए 90% लोग कैसे वो जी रहे हैं। जब आप ये बात कहते हैं तो यकीन मानिए मेरा सर जो है फक्र से ऊपर रहता है। बात देखिए, मैं बहुत इंसाफ के साथ कहना चाहूंगा, बात बीजेपी की नहीं है, बात बिल्कुल बीजेपी की नहीं है। बात बिल्कुल इसकी है कि मुल्क, राष्ट्र और देश और संविधान और झंडा, ये इसकी बात है। प्रतीक साहब देखिए, बात इसकी है सही या गलत की, बात है सच्चाई की। देखिए, जब हम बात करते हैं, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जाते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट के जो उन्होंने गलत काम किया, इसका मतलब नहीं है कि हर कोई देशद्रोही है। बिल्कुल नहीं है। आप क्यों नहीं, देखिए, मैं आपसे नहीं, मैं जो एड्रेस कर रहा हूं, उन लोगों से जो गवर्नमेंट चलाते हैं, अगर हम उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि एंटी नेशनल है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम कश्मीर के साथ है, पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ है। सवाल ये नहीं है, सवाल है क्या आपके दिलों में जगह है कश्मीरियों के लिए। अच्छा, अगर आपके दिलों में जगह है कश्मीरियों के लिए, तो जवाब दीजिए। 1.5 लाख लाशें जो हमारे जमीन में है, उनका जवाब दीजिए, उन पे कमीशन बिठाइए। हमारी जो कुनन पोशपोरा जो विलेज था, गैंग रेप हुआ था वहां पे, उस पे कमीशन बिठाए। हम कैसे भूल सकते हैं? क्या वो भूल सकते हैं जिसकी बेटी का रेप हुआ है? क्या हम आज भूल सकते हैं कि हम इतने बेगैरत हैं? नहीं रिजवान, अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देता, 5,000 लाशें जो है अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स, उनका जवाब मांगता हूं मैं। आज का देखिए, आज का यूथ जो है वो नाइव नहीं है। हमें मालूम है कि हम पे बहुत सारे हुक्मरान आए, अफगान रूल हुआ, महाराजा रूल हुआ, डोगरा रूल हुआ, लेकिन आज का जो नौजवान है वो वाकिफ है यहाँ की सियासत से। लेकिन जो सही लोग हैं वो सियासत में घुसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि सियासत गंदा है। यही बात है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ रिजवान भाई, मैं आ रहा हूँ। सही लोग घुसना नहीं चाहते और जो पुराने लोग हैं वो तार उलझाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तार अगर उलझे रहेंगे तब वो जो चाहूंगा आपकी इधर, तो तार उलझे रहेंगे तो अपनी सियासत चलती रहेगी और सियासत मुल्क जाए, उससे क्या फर्क। मैं आ रहा हूं रिजवान भाई, ये आप ही का राष्ट्र है, आप ही का देश है और आप ही का ये माइक है। बिल्कुल, ये आप ही को बोलने को दूंगा। मैं आ रहा हूं, मेरा तरीका है बहुत बात करने का। तो तार जब तक उलझे रहेंगे तब तक सियासत होती रहेगी और सियासत होती रहेगी तब तक फायदेमंद। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने सारी बात, बिल्कुल होना चाहिए। जो 1.5 लाख दफन हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए। 1.5 लाख वो और 4 लाख वो कश्मीरी पंडित, उनकी भी बात होनी चाहिए। सब पे बात होनी चाहिए, क्यों नहीं बात होगी? ये आपका मुल्क है, आप नहीं तय करेंगे तो कौन करेंगे? मैं आ रहा हूं रिजवान भाई, आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं जी। पहली बात, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जो आज प्रोटेस्ट है या रखा गया है। ये तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है और आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। भारत के झंडे तो तब भी चल रहे थे, भारत के झंडे आज भी चढ़ रहे हैं, इसमें नई बात तो कुछ नहीं है। बट हाँ, जो बात है, यहाँ के जो लोग हैं इतने परेशान हैं, युवा इतने परेशान हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आना था श्रीनगर, मुझे नहीं आने दिया। मुझे ये बताया गया हालात खराब हैं, अगर धारा 370 हटा तो यहाँ पर क्यों फिर लोगों को नहीं आया दिया? ऐसी सिक्योरिटी क्या प्रॉब्लम है कि हमें मना किया जाता, मूल निवासी को मना किया जाता आने से? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो पिछले 12 साल से थे, मगर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि हमारे घर नहीं है, हमने बेचे हैं, रहने को जगह नहीं है, जमीन का टुकड़ा दे दीजिए। बाहर से अभी हाल फिलहाल में मनोज सिन्हा जी ने, अमित शाह जी ने कहा कि 45,000 करोड़ आ जाएगा। क्या हमारे लिए 100 कनाल जमीन नहीं निकल सकती है घर निकालने के लिए? क्या यहाँ पर जो लोग हैं डर के मारे वो कहते हैं चलो हम एक नई कॉलोनी में जैसे पहले रहते थे लोगों के साथ, अपने कश्मीर के लोगों के साथ, क्यों सरकार पहल नहीं करती है? क्यों नहीं वो बसाना चाहती है? ये भी देखना चाहिए कि इसमें भी एक राजनीति है कि वो चाहती नहीं है कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर बसे। अगर उनकी मंशा होती तो वो हमें जमीन देते, हमें बसा देते। 31 साल से हम वनवास काट रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। जो इन्होंने बात कही सही, आज तक हम मांग करते आए हैं, चाहे कश्मीरी पंडित के जितने भी मैसेकर हुए हैं, जितने भी इनोसेंट किलिंग हुई है, उसका एसआईटी प्रोब कीजिए। नहीं कर रही है सरकार। जस्टिस कश्मीरी को नहीं, इट इज नॉट अबाउट कश्मीरी पंडित और मुस्लिम, जस्टिस नहीं मिल रहा है। राइट, आई एग्री। लेकिन आपने काला, उन्होंने तो काला वो लगा लिया कपड़ा, आपने काला कपड़ा क्यों नहीं लगाया?
आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया उस तरह से? मैंने फिर आपसे कह रहा हूं, मैं तो उल्टा आपके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, आपके ऊपर चैनल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा हूं। ये तो नैरेटिव पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हो, पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये वाजिब ही नहीं है, ये वाजिबी बात नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। मैंने तो इसका सबसे पहले सेंटेंस में जब पीडीपी के प्रवक्ता ने बोला तभी मैंने इस बात को प्रोटेस्ट कर दिया। ठीक है, आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो तो उसके लिए बन सकता है, लेकिन वो जो तमाम सारी चीजें हैं, समग्र सारी चीजें हैं, उनके टोटलिटी पे बात होगी, एक हिस्से पे, एक खास फ्रैक्शन पे बात नहीं हो सकती। जी प्रतीक जी, मैं उन अपने साथियों को जो प्रवक्ता हैं, पीडीपी से हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से और भी कोई साथी हैं जिन्हें पटिया बांध के आए हैं यहाँ इस प्रोग्राम में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यही लोग देशद्रोह हैं जिन्होंने इस कौम को धोखा दिया है। इन्हीं लोगों ने सिर्फ रूल दिखाया इस कश्मीरी कौम को, इन्हीं लोगों ने यहाँ पर धोखे में रखा है इस कश्मीरी कौम को, और 1.5 लाख से 2 लाख जो लोग मर गए वो इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की देन है। लास्ट में किलानी साहब को भी रिजाइन करना पड़ा, उसको भी ये लगा कि अभी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, अब पाकिस्तान करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारे साथ इन लोगों ने, इन्हीं की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की वजह से 15 से 20 लाख बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, उनको उनकी रोजगार गारंटी कौन देता है? नहीं, इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, इसके लिए तो काम करना पड़ेगा। 50,000 जो अभी तक जो एलजी साहब ने अनाउंसमेंट की थी, 50,000 मुलाजिम अभी तक हमने लगा दिया है। बिल्कुल बैक टू विलेज का प्रोग्राम आज तक आपने सुना, आज तक प्रतीक जी आपने आज तक सुना कोई मुलाजिम किसी गाँव में जाता है? प्रतीक जी आज तक आपने बात सुनिए, आपकी बदौलत, आप लोगों की बदौलत से मारे, आपकी बदौलत से सुनिए प्रतीक जी, आपने सुना कभी नहीं है? बैठिए आप, मैं आ रहा हूँ। माजिद मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। जोर से बोलने से आवाज दबेगी तो नहीं, आपकी भी बात सुनी जानी चाहिए। और आपकी बात, कैसे हैं आप? जी प्रतीक भाई, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कश्मीर आए हैं, तो मैं आपको ओपनली आपके चैनल पे दावत देता हूं, आप हमारे साथ खाने पीने आए, कहवा पीने आए, आप हमारे आए, आप हमें उसके बाद आपसे लड़े, आप हमसे डिबेट पे, लेकिन लड़ेगा तो वही, लड़ता तो वही है जिसके दिल मिले होते हैं, और लड़ेगा वही जो आपका अपना होगा। पराया नहीं लड़ सकता आपसे, पराया तो सीमा पे लड़ेगा, वो तो सीमा पे लड़ेगा, और जो अपने घर का होगा वो अपने घर पे लड़ेगा। बर्तन होंगे जा रहे तो वो खटकेंगे। जी देखिए प्रतीक भाई, आज के इस दिवस पे मुझे एक शेर याद पड़ता है, दो पंक्तियां याद पड़ती हैं। आप शेर व शायरी के बड़े शौक रखते हैं, तो तेरी अता के रूदाद हो गए हैं हम, हाँ। तेरी अता के रूदाद हो गए हैं हम, बड़े खलूस से बर्बाद हो गए हैं। क्या बात है। जश्न बर्बादी कश्मीर का आप सबों को मुबारकबाद। मैं जश्न बर्बादी कश्मीर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2 वर्ष हो गए धारा 370 हटे हुए, हमारे पंडित भाइयों की घर वापसी का कहीं नामो निशान नहीं। क्या बात है। 2 वर्ष हो गए धारा 370 हटे, लोकतंत्र वापस बहाल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी रिसेंटली कहा कि यहां पर स्टेटहुड तब वापस देंगे जब स्थिति नियंत्रण में होगी, हालात अमन पे वापस आए होंगे। तो अगर हम सरकार की बात माने तो पिछले 2 वर्षों में अभी तक कश्मीर में हालात ठीक ही नहीं हुए हैं। तो जब हालात आप ठीक नहीं कर पाए, आप पत्थरबाजी की बात करते हैं। अब जम्मू कश्मीर में ड्रोनबाजी होती है, और बाजार में नहीं होती, हवाई अड्डे पर होती है, एयरफोर्स के हवाई अड्डे एयर स्टेशन पर होती है। आप रोजगार की बात करते थे, 2 साल पहले दिल्ली ने कहा हम यहां के नौजवान को रोजगार देंगे, एक भी एम्प्लॉयमेंट तब से गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की है। आप लोग जो यहाँ पे उन्होंने कहा 80,000 करोड़ रुपए दिए। जी 80,000 करोड़ जो आज आ रहे हैं ना, वो भी आप सुनिए, जो 80,000 करोड़ आ रहे हैं वो अभी तक पहले ये डायनास्ट खाते थे, वो अब्दुल्ला होते, मुफ्ती होते, वो लोग खाते थे, उन पे इल्जाम आता था। आज वो सारा अफसर लूट कर रहे हैं। पहले अफसरों का थोड़ा हिस्सा होता है। मैं ओपनली कहता हूं, मैं हर डिबेट पे कहता हूं कि जो करप्शन पिछले 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर में है वो कभी नहीं था। आपने लोगों के दिल जीतने की बात की थी, लोगों का दिल आप कैसे जीतेंगे? आपके खुद विवेकानंद फाउंडेशन में फॉर्मर रॉ चीफ सीडी सहाय साहब लिखते हैं अपने रिसर्च पेपर में अभिनव पांड्या के साथ कि जम्मू कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो वॉइसराय की तरह डील करते हैं लोगों से। तो क्या आज हम वापस वो ब्रिटिश ईरा में चले गए कि हमारे को आज वॉइसरायशिप यहां पे चल रही है? क्या यही भाजपा का वादा था? मैं तो बस यही कहूंगा मोदी जी से, जी क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या बात है माजिद भाई, लेकिन बात कही जानी चाहिए, साफ गोई के साथ कही जानी चाहिए। और अगर हल चाहते हैं, दूरियां कम करनी चाहती हैं, तो बातें सुनी जानी चाहिए और एड्रेस जरूर किए जानी चाहिए। क्या है, दिलों को कैसे नापा जाए, कैसे कम किया जाए। वक्त
एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो एक कश्मीर का एक हिस्सा और भी है, एक और भी शख्सियत है, उससे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। बने रहिए हमारे। कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी का इनमें आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं इस वक्त श्रीनगर में मौजूद 0 पॉइंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर और श्रीनगर की एक बड़ी आवाज जो हमारे साथ शरीक हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। कश्मीर का जो आपने एक चित्र यहाँ पे निकाला, एक फोटो जो आपने निकाला, निश्चित तौर से वो बिल्कुल रूहानी है और इसमें कहीं कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत के सिलसिले को जोड़ने। लेकिन मैंने कहा था एक परिचय और भी है, मैं उनकी उस तरफ भी जाना चाहूंगा। जी शुक्रिया। सुनाना चाहती हैं कुछ? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये आवाज, ये तमाम सारे सुर बहुत बुलंदी पे पहुंचेंगे और वहां पर ये चमकेंगे। जी कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं टेलीविजन एसोसिएशन से वाबस्ता हूं। 23 साल का कैरियर है मेरा। हाँ शुक्रिया। अभी मैं इस डिबेट को देख रहा था यहाँ पे, अच्छा लगा ये कि यूथ बैठी है, पॉलिटिशियंस, बट ये प्रोफेशनल लोग हैं तो इसकी तरह मेरा ध्यान नहीं जाएगा ज़्यादा। बट अपनी मन की बात कहूँगा, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं, तो मैं भी आज मन की बात करूँगा। 10 साल से हमारी फैटर्निटी जो 25,000 लोगों पे मुश्तमिल है, बैठी है घरों में। फिर जब 370 धारा 370 क्लियर हुआ तो यही वादा किया गया था कि अब रोशनी आएगी। क्योंकि मैं कोई सियासतदान नहीं हूं तो मैं सियासत करूंगा न, मैं किसी पार्टी से वाबस्ता हूं। सब पॉलिटिशियंस को मैं प्यार करता हूं, दोस्त भी मेरे बहुत सारे लोग हैं इसमें। लेकिन अगर बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए और नफरत न कीजिएगा, प्यार करो। हम भी प्यारे लोग हैं। पूरी दुनिया में कश्मीरी सबसे अच्छा आदमी माना जाता है। वैसे एक बात बताऊं आपसे, कोरोना के समय में पिछले 1.5 सालों में मैंने किसी से गले नहीं लगा। 1.5 साल हो गए किसी से गले नहीं लगा। आपका नाम क्या है? हसन जावेद। हसन जावेद। नवंबर में मुझे कोरोना हुआ था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और अप्रैल में मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो गए और RT-PCR करा के मैं आया हूं और उम्मीद करता हूं ये सब आप भी ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक है। आइए गले लग जाइए। 1.5 साल में पहले आज शख्स हैं, 1.5 साल में पहले शख्स हैं जो कश्मीर में मैंने गले लगाया, वरना मैं कोरोना के समय में मैंने लगाया ही नहीं। जनाब क्या नाम है साहब आपका? तारिक जमील हूँ। जी तारिक साहब। तारिक साहब आपके बाल और मेरे बाल बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं और ये पहली बार है कि मैं श्रीनगर में किसी से मिल रहा हूँ इस तरह से। लेकिन आपके लिए एक बात कहूंगा ना, हाँ। जो अपने लिए तो नहीं कह सकता, दुनिया तो मेरे लिए वो बात कहती है, लेकिन मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। एक तो लब रसीले, ऊपर से उनकी गुफ्तगू यानी प्रतीक जी की क्या बात है। कलामे यार तो अर्के गुलाब जैसा है। क्या बात है जनाबे वाली, तो आपने तो दिल ही जीत लिया मेरा। तो वो तो कब से बैठे हैं आपका दिल चुरा के। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं चला। देखिए क्या है कि मैं अनाउंसर भी हूँ और मॉडल भी रहा हूँ और कई सीरियल्स में और कई मूवीज में भी काम किया। तो यहाँ पे कैसा, आप तो शूटिंग सुना यहाँ पे शुरू होने वाली? नहीं, वो तो बरसों से यहाँ पे, लेकिन अब तो सुनने की फिर से आने वाले हैं सब लोग। उम्मीद है तो जागी है।
आज आमिर खान साहब हैं। आज मैंने सुना है कि वो जो फिल्म पॉलिसी जो है, फिल्म मेकिंग पॉलिसी, उसका इनॉग्रेशन हमारे गवर्नर साहब ने, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने किया है। तो एक उम्मीद जागी है। उम्मीदें तो बरसों से जागी हुई हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी फर्टिनिटी, हमारी आर्टिस्टिक कम्युनिटी जो है उनके अंदर जागी है। अब देखते हैं। मैं तो कहूंगा कि मैं तो अभी तक कई महीनों से, कई सालों से बैठा हुआ हूँ, कहीं जंग न लग जाए मेरे जैसे एक्टर को। नहीं 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 लगेगी जंग, नहीं लगेगी। आपकी शमशीर वैसे ही चमकती रहेगी। जी मैं आ रहा, मैं माजिद भाई, बिल्कुल माजिद भाई आपका बिल्कुल। ये यहाँ पे हमारे बीजेपी के लीडर आए थे, इन्होंने बात की। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, हम एक चीज जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हम जानते हैं, दिल से जानते हैं। क्या बात। लेकिन हमारा धर्म भारत माता की जय कहने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि भारत माता संविधान का हिस्सा नहीं है। नहीं। इसलिए आधा का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको ये भी बोलना चाहिए कि हम बुलबुल हैं, इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये से नहीं बोला। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा प्रतीक जी, ये जो काले पट्टे वाले बांधने वाले लोग हैं ना, इनको बताइए कोरोना काल में आप लोगों ने लोगों के लिए क्या किया है। ये काले पट्टी बांधने से सियासत नहीं चलेगी। आप लोगों ने हमेशा इस कौम को धोखा दिया है और आपको लोग जरूर जवाब मांगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हर गली कोचे में सैनिटाइजर क्या नहीं पहुंचा, राशन किट कहां नहीं पहुंचा, करोड़ों में हम लोगों ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसमें से कई लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप देख सकते हैं। और आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपने घर बनाए, आप लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज बनाए, आप लोगों ने अपने एसेट्स बनाए। मैं चाहता हूं इन जो काले पट्टी बांधने वाले लोग हैं और इनको पाकिस्तान ही जान, जो पाकिस्तान का लग रखा, और आज भी इनको जेल में हटने के बाद यहाँ शांति होगी। कहता हूँ ऐसा एक दिन मुझे दिखाइए जब यहाँ खून नहीं बहता है, चाहे मेरा वर्दी वाला हो, निर्दोष कोई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की देन और कांग्रेस की देन है, जो आज हमारे बच्चे जो भी आज तक मरे हैं, इन्हीं की दौलत मरे हैं। राइट इब्राहिम, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, देखिए साहब, ना तो मैं ये सुनने आया था, लोग जो सुनना चाहते हैं वो ये कि असल में बात क्या है, आप जो कश्मीर का चीज है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा जी। मेरे हिसाब से सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। जैसे कि तारिक साहब ने कहा, आज गवर्नर साहब एक फिल्म पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, मगर मेरा ये कहना है कि अगर फिल्म पॉलिसी लॉन्च हो रही है, यहाँ पे एक लोकल फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, अगर लोकल फिल्म इंडस्ट्री बनेगी तो उससे यहाँ के जो आर्टिस्ट है, यहाँ के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, कंपोजर्स है, उनको फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात, लोकल पॉलिसी बननी चाहिए और जो कम्युनिटी है आर्टिस्ट की, उसको बढ़ावा मिलेगा। रिंद पुष्माल गिंदने द्राइलो लो रिंद पुष्माल गिंदने द्राइलो लो शुभिशाबाशन पूजाइलो लो रिंद पुष्माल गिंदने द्राइलो लो Zölvakan bal yeli karışmar Zölvakan bal yeli karışmar Paçlaknas gazranas laştı hazar Kamişayı çuna maklan paylolo ho Rind poşmal gindine draylolo ho रिंद पोशिमाल गिंदने द्राइलो लो रिंद पोशिमाल गिंदने द्राइलो लो रिंद पोशिमाल गिंदने द्राइलो लो रिंद पोशिमाल गिंदने द्राइलो लो। आज जो बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया था, उसमें ये उम्मीद और ये इसके बाद साथ शुरू किया था कि कुछ चीजें बेहतर होती भी नजर आएंगी और दिखेंगी भी, और तमाम जो दूरियों की बात बार बार कही जा रही है उसको कहीं ना कहीं पाटने का और नजदीक आने का उपक्रम जरूर शुरू होगा आज। लेकिन अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन मैं छोड़ा जाता हूं आपको उसी संगीत के साथ। जी कोरोना में मैंने एक गाना बनाया, अभी उसकी फरमाइश यहाँ से आई जी, उसकी 2 लाइनें मैं पेश कर रहा हूँ यहाँ पे जी। हो